शांति। आपका प्रश्न है, शुभ भावना शुभकामना के श्रेष्ठ संकल्प ही जमा का खाता बढ़ाता है, ये समझना है। उत्तर है, शुभ भावना का अर्थ है अच्छे भाव, कल्याणकारी भाव। भाव का अर्थ है फीलिंग्स, क्योंकि परमात्मा के पास हमारे भावना ही पहुंचती है, फीलिंग्स ही पहुंचती है। ऐसे ही सभी आत्माओं के पास हमारी नेगेटिव या पॉजिटिव फीलिंग्स पहुंचती है। तो शुभ भावना रखना अर्थात सबके प्रति अच्छे भाव रखना, कल्याणकारी भाव रखना। और शुभ कामना का अर्थ है इच्छा, लेकिन शुभ। हरेक के, अपने लिए कुछ नहीं, हरेक के लिए अच्छा हो। तो ये हरेक के प्रति कल्याणकारी भाव रखना की इच्छा, यह है शुभ भावना शुभ कामना। अभी ये शुभ भावना कहाँ से लाए? वैसे तो सब दुनिया में भी क्या कहते हैं, कहते हम तो किसी का भी बुरा नहीं करते, बस हमारे लिए तो यही धर्म है, हम तो सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही करते हैं। लेकिन वास्तव में देखो तो क्या हम अच्छा औरों के लिए सोचते हैं? आज दुनिया में सभी जगह पर स्वार्थ है, इसीलिए ये शुभ भावना शुभकामना नहीं रहती। वैसे बोलना इजी है, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये शुभ भावना शुभकामना हमारे विचारों से ही उत्पन्न होती है। श्रेष्ठ संकल्प, संकल्प के भी अनेक प्रकार है। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संकल्प है आत्मा के गुणों और परमात्मा के गुण। इससे ही हमारी पॉजिटिविटी आती है। तो ये जो शुद्ध संकल्प चलाने के लिए श्रेष्ठ संकल्प की आवश्यकता है। इसीलिए गीता में भी कहा है कि सबसे श्रेष्ठ है आत्मज्ञान। तो ये जब हमारी पॉजिटिविटी नेचुरल होती है, तब हमारा जमा का खाता ऑटोमेटिक बढ़ता है। हर एक चीज के लिए हमें अच्छा ही सोच निकलेगी। ऐसा नहीं ऊपर से अच्छा अच्छा और अंदर से नेगेटिव, किसी ने जो कुछ किया वो याद आता है। तो खाता ऊपर से बताया वो नहीं बनता, अंदर से क्या भावना निकली। इसीलिए अगर हमें ऐसी अवस्था बनानी है, दुआएं प्राप्त करनी है, पुण्य का खाता बढ़ाना है, तो सबसे पहले अपनी आत्मा के अंदर शक्ति भरने के लिए चाहिए आत्मज्ञान। और उसकी विधि, जब तक हमें हमारे जो 7 चक्र है वही ब्लॉक होता है, वही खुलता है, संचित कर्म भी वहाँ ही है। जब तक इसके पॉजिटिव लेयर्स नहीं बनते, तब तक नेचुरली शुभ भावना शुभकामना नहीं आती। वह फिर स्वार्थी होती है। जहाँ कोई अच्छा व्यवहार करता है तो उसके लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन किसी ने कुछ बुरा जरा भी किया तो हमारे तुरंत उसके प्रति बुरा सोचना शुरू हो जाता है। इसके लिए हमें उसकी विधि है। हमारी जो 4 योग की अवस्था है, उस योग की 4 अवस्था में पहली अवस्था ही फाउंडेशन है, मनन चिंतन। वो ही आपके सारे चक्र के लेयर्स बदलेंगे।
विधि से ही सिद्धि प्राप्त होती है। फिर सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या सोचूं किसी के लिए, कैसे शुभ भावना क्रिएट करूं। आर्टिफिशियल कुछ नहीं करना पड़ेगा, नेचुरल हो जाएगा। जैसे अभी दुनिया में सभी जगह पर नेचुरल अवगुण बाहर आए हैं, बुरा करना, बुरा सोचना, हाँ, ये सब जैसे एक आदत पड़ गई। तो जब हमारे चक्र के लेयर्स बदलते हैं तो हमारी ये आदत पॉजिटिव हो जाती है, नेचुरल शुभ भावना, शुभकामना हो जाती है, क्योंकि हम परमात्मा से जुड़े रहते हैं। क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी भी एक्टिव हो जाती है, जहाँ से ये एनर्जी आती है, तो हमारी एनर्जी सारे विश्व तक पहुंचती है और विश्व परिवर्तन भी नेचुरली हो जाता है। तो अगर आपको इसके बारे में ये जो विधि बताई है वो हमने यूट्यूब पर भी रखी है, और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी बहुत कुछ आता है। हम टॉपिक लिखते हैं डिटेल में, वो भी अच्छी रीति समझना होता है। और ये क्या रोज का रोज करना है, सब ग्रुप में 2-3 चीजें आती है, वो रोज करनी है। तो यूट्यूब की चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर उसमें सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और सब आपको ग्रुप वाइज मिलेगा। बहुत कुछ राज रखे हैं। और साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट करो। ऐसी कमेंट करो जिससे अनेकों को सुनने का और बाबा का मैसेज प्राप्त करने का की प्रेरणा मिले। ये सबसे श्रेष्ठ जमा का खाता या पुण्य बढ़ाने का एक साधन है। तो जितना आप ये करेंगे, घर बैठे पुण्य कमाएंगे। जैसे आजकल दुनिया में भी ऐसी चीजें निकली है, घर बैठे पैसा कमाओ, तो हम घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्म योगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले ही मास्टर वरदाता भव। ये वरदान समझना है। उत्तर है, निमित्त बनी आत्मा अर्थात जो सरेंडर है, गृहस्थ में रहते भी ऐसा पुरुषार्थ करके सरेंडर जैसा जीवन जीते हैं, अपने आप को परिवर्तन किया है, और उसने जो किया वो चीज हम अगर अपनाते हैं और प्रैक्टिकल जीवन में लाते हैं तो हम नेचुरली कर्मयोगी बन जाते हैं। इस आत्माओं से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, तो उसको अच्छी रीति हमें फॉलो करना है, सुनकर समझना है, समझकर जीवन में धारण करना है और प्रैक्टिकल बनना है। तो जब हम ये करते हैं तो जैसे वो आत्माएं हमारे लिए एक वरदान बन जाते हैं कर्मयोगी बनने के लिए। इसीलिए हमें हमेशा कोई भी निमित्त हो, आजकल तो यूट्यूब पर भी बहुत आता है, ग्रुप भी बहुत खुले हैं, इसमें परखने की शक्ति यूज करनी है और हमें ग्रुप या टॉपिक चूज करके उसकी हर एक बातों को अच्छी रीति जीवन में धारण करना है, तब ये वरदान का काम करती है। सिर्फ सुनते रहना, इससे कुछ नहीं होता। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, कई बार ऐसा लगता है कि हम किसी को परमात्मा का ज्ञान सुना रहे हैं तो समय पर सही और एक्यूरेट ज्ञान की बात ही भूल जाते हैं। ऐसे लगता है कि सब कुछ भूल गए हैं, टाइम पर ज्ञान याद न आता और गड़बड़ होने लगती है। ये किस कारण होता है? क्या हम से कोई सूक्ष्म विकर्म हो गए हैं?
उत्तर है, देखो, ज्ञान समय पर याद कब आएगा? जब हमारा मन और बुद्धि पर पूरा कंट्रोल होगा, हमारी सारी नेचुरल पॉजिटिविटी होगी, ये ज्ञान रग रग में आ जाएगा, तब इस ज्ञान का समय पर उपयोग भी कर सकेंगे और किसी को बता भी सकेंगे। जब हम किसी को बताने जा रहे हैं तब सामने से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो उसके पहले हमें खुद को तैयार करना है। हम क्या करते हैं, हम तैयार नहीं हुए हैं, हमारे जीवन में धारण कुछ नहीं किया है और औरों को बताने जाते हैं। ये बातें सिर्फ बुद्धि तक गई है, दिल तक नहीं गई है। इसीलिए शिव बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे, बुद्धि से ये ज्ञान अगर बुद्धि में ही है तो सामने वाली व्यक्ति का दिमाग तक ही रहेगा, माना दिमाग से निकला हुआ ज्ञान दिमाग तक पहुंचेगा और दिल से निकला हुआ ज्ञान दिल तक पहुंचेगा। तो दिल से निकला हुआ ज्ञान अर्थात ये ज्ञान हमारा स्वरूप में आ जाए, तो पहले खुद को तैयार करना है, चेक करना है, क्या हम इस ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में यूज करते हैं या सिर्फ ज्ञान को रटने वाले ही है। तब ही ये ज्ञान समय पर आएगा। देखो, पहले हमने जब ये सेवा शुरू की बहुत साल पहले, फिर बाबा बहुत मदद किया, उसने ही हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। तो हम बाबा को साथ रखते थे, विधि अपनाते थे, फिर बहुत कुछ लिखना पड़ता था, कुछ करना पड़ता था, समझाना पड़ता था, सब साथ में जाता था। अभी ये समय आ गया कि हमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ता है और ये जैसे बाबा हमें साथ में ही है, वो ज्ञान टपका रहा है, आ गया, तो ये हमारे स्वरूप में, हमारे चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार सब में ये ज्ञान टपके प्रकट होवे और इसका ही पुरुषार्थ है। साथ साथ सूक्ष्म पाप कर्म भी चेक करना है। सूक्ष्म ते सूक्ष्म पाप कर्म है, इसकी भी बड़ी लिस्ट है। ये किसी को ऐसे ही मैसेज फॉरवर्ड करना, दुनियावी बातों से कितना हम डिटेच हुए हैं, वरना वही बातें याद आती रहेगी। फिर ये ग्रुप में ऐसी बातें डाल देना, पोस्ट बढ़ा देना, बहुत कुछ है सूक्ष्म पाप, उसको चेक करना है और चेंज करना है। तब ये ज्ञान समय पर याद भी आएगा और गड़बड़ भी नहीं होगी। जैसे हम सेमिनार, पब्लिक प्रोग्राम कराते हैं तो कितना याद रखना पड़ता है। याद शक्ति है हमारे पास, साइंस भी कहती है हमारे एक न्यूरो सेल्स 85 टीबी, जीबी भी नहीं, टीबी याद शक्ति उसके पास है। अभी हमारे पास एक ट्रिलियन न्यूरो सेल्स है, मल्टीप्लाई बाय 85 टीबी, कितना हुआ? याद शक्ति है, लेकिन सब मर्ज है और सब क्योंकि न्यूरॉन ही मर्ज हो गए हैं, उसको एक्टिव करना ही ये पुरुषार्थ है। 100% ब्रेन अगर खुल जाए तो सारी मेमोरी बाहर आ जाए। तो याद शक्ति तब बढ़ती है जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड खुलता है। तो जितनी मन बुद्धि की एकाग्रता होगी उतनी याद शक्ति बढ़ेगी और एकाग्रता भी बढ़ेगी। जो चीज जब चाहे तब सोच सकेंगे, जहां
हमारी मन बुद्धि पहुंचाना चाहे वहां पहुंचाकर वो चीज को हम हमारे जीवन में प्राप्त कर सकेंगे, प्रॉब्लम को दूर कर सकेंगे। सारा मदार इस पर ही है। इसीलिए पहले चेक करो कि क्या आप विधि अनुसार योग करते हो, विधि अनुसार मुरली सुनते हो, विधि अनुसार मुरली को धारण करते हो। सब चेक करना है और चेंज करना है। ठीक है। ओम शांति।